वेलकम टू यू माय स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में अंग्रेजी ग्रामर के टेंस के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो तक हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस तक अध्ययन कर चुके हैं। आइए आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की चर्चा करते हैं। पिछली वीडियो तक हम आपको लगभग जानकारी दे चुके हैं, आप उस बात को समझते भी होंगे। आइए इसका पहले डिफिनेशन आप लिख लें। इस काल में किसी कार्य का वर्तमान में पूर्ण होना पाया जाता है। फिर से सुनिएगा, इस काल में किसी कार्य का वर्तमान में पूर्ण होना पाया जाता है। आइडेंटिफिकेशन आप लिख लीजिए, जिसे हम हिंदी में पहचान कहेंगे। आप लिख लीजिए, इस काल के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, खाया है, पाया है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, खाया है, पाया है आदि शब्द आते हैं। आइडेंटिफिकेशन के बाद आप रूल लिख लीजिए। रूल फर्स्ट लिख लीजिए। ही सी इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग, हैज की स्पेलिंग होगी HAS, हैज का प्रयोग किया जाता है। रूल सेकंड आप लिखेंगे, I be you they तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ I be you they तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग, ये देखिए लिखा गया है, हैव का प्रयोग किया जाता है। रूल थर्ड में आप लिखेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। आइए अब हम इसके फार्मूले पे बात कर लेते हैं। फार्मूला आपके सामने लिखा गया, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हमारा फार्मूला है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपको बताया गया है कि इस काल के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया, खाया, सब आएगा। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आएगा। अगर कंटिन्यूअस होगा तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो आदि शब्द आएंगे। और अगर परफेक्ट हो गया तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, खाया है, पाया आदि शब्द आएंगे।
तो उसी एग्जाम्पल को हम रिपीट कर लेते हैं जो आपसे कहा गया था। सबसे पहले हमने बताया था कि वह स्कूल जाता है, फिर हमने कहा वह स्कूल जा रहा है। आज उसी एग्जाम्पल को हम कह लेते हैं कि वह स्कूल जा चुका है। वह स्कूल जा चुका है। अगर ये तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस का प्लूरल की अगर हम बात करें तो हम लिखेंगे वह खाना खा चुके हैं। वह खाना खा चुके हैं। देखिए, इस वीडियो में हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना होगा, आपको भी ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप आइडेंटिफिकेशन जानते हैं, सब्जेक्ट को पहचानते हैं, वर्ब को भी पहचानते हैं और ऑब्जेक्ट को भी जानते हैं। इस नाते आपको ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा है। आइए इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं। और करते समय हमने बताया था कि हमारा नज़र जो है सबसे पहले सेंटेंस के लास्ट वाले वाक्य पे जाना चाहिए। तो लास्ट के वाक्य पे, शब्द पे अगर हमारा नज़र गया तो हमें मिला कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सब आया हुआ है। इसके मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इस बीच में जो सेंटेंस है, सेंटेंस के बीच में कहीं नहीं, क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सब भी नहीं आए हैं। इसके मतलब ये पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस के फार्मूले के मुताबिक हम ट्रांसलेशन प्रारंभ करते हैं। तो आपको सबसे पहले फार्मूला ये कह रहा है कि हमें लिखना क्या है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट हमारे इस जो एग्जाम्पल दिया गया है इसमें सब्जेक्ट हमारा है वह, और वह की अंग्रेजी होती है ही। यानी सब्जेक्ट हमने लिख लिया और हमें सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव का प्रयोग करना है। रूल फर्स्ट में हमने आपको लिखाया है कि ही, सी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगाएंगे और आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है, इस नाते हम हैज और हैव में से केवल हैज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमारा फार्मूला कह रहा है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी फॉर्म लिख रहे थे, इस बार हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। वर्ब हमारा यहाँ पर जा है और जाने की अंग्रेजी गो होती है, और गो का फर्स्ट फॉर्म गो होता है, सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड होता है गॉन। तो यहाँ पे लिखेंगे GO यानी गॉन। गॉन आपका थर्ड फॉर्म है गो का, तो गो हो गया। उसके बाद हमारा फार्मूला कह रहा है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखने के जस्ट बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या है, स्कूल, यानी गॉन टू स्कूल। ये हमारा सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो चुका। दूसरा सेंटेंस हमारा कह रहा है कि वह खाना खा चुके हैं। चुके हैं पहचान मिल गई। हम फार्मूले पे आते हैं। फार्मूले में सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट के स्थान पर यहाँ हमारे सेंटेंस में एक प्लूरल सब्जेक्ट है जिसको वह लिखा गया है। वह की अंग्रेजी होती है दे। अब हमने सब्जेक्ट लिख लिया और उसके बाद हमें हैज या हैव में से दोनों एक में से किसी का एक का चुनाव करना है। हम हैज लगा नहीं सकते क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही, सी तथा सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इस नाते हम यहाँ पर हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमारा फार्मूला कह रहा है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पर वर्ब हमारा है खा, खाने की अंग्रेजी होती है ईट, और ईट का फर्स्ट फॉर्म ईट और सेकंड फॉर्म एट और थर्ड फॉर्म ईटन होता है। तो थर्ड फॉर्म हमें क्या लिखना होगा, ईटन। अब उसके बाद हमारा फार्मूला कह रहा है कि वर्ब थर्ड फॉर्म के बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है खाना, खाने की अंग्रेजी होती है फूड, तो ईट इन द फूड। ये हमारे हिंदी वाक्य का ट्रांसलेशन हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में शिकायत हमारी ज़रूर कीजिएगा, अर्थात आप कमेंट करके ये ज़रूर पूछिएगा कि सर हमको यहाँ प्रॉब्लम हुई है, इसे आप दोबारा बता दीजिए। हम उम्मीद करते हैं, इसके पहले भी कई वीडियो में हम बहुत विस्तार से बता भी चुके हैं। वीडियो नंबर 1, 2, 3 जो भी आपको बताई गई उसमें हम बहुत अच्छे से चर्चा कर चुके हैं कि कैसे आप ट्रांसलेशन करते हैं, कैसे आप सब्जेक्ट पहचानते हैं, कैसे आप वर्ब जानते हैं, कैसे आप सेंटेंस को पहचानते हैं, कैसे आप टेंस को पहचानते हैं। ये सारी बातें आपको बताई जा चुकी हैं। ये चीज़ आपका था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमने पहचान लिखा दिया, पहचान के बाद आइडेंटिफिकेशन लिखा दिया, फिर पॉजिटिव सेंटेंस का रूल लिखा दिया। आप पॉजिटिव सेंटेंस अगर नहीं डाले होंगे हेडिंग तो डाल दीजिएगा, पॉजिटिव सेंटेंस, उसके बाद रूल फर्स्ट, रूल सेकंड, उसके बाद फार्मूला, उसके बाद एग्जाम्पल। ये चीज़ आपको मिल चुकी है। अगर हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, तो आइए हम नेगेटिव सेंटेंस पर चर्चा कर लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस जिसकी हिंदी होती है नकारात्मक वाक्य। एक चीज हो सकता है हमसे छूट गई हो, उसे आप जरूर ऐड कर लीजिएगा। इस फार्मूले से पहले
जो रूल हमने लिखाए हैं, रूल फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उस रूल से भी ऊपर आपको पॉजिटिव सेंटेंस हेडिंग डालनी है, आप डाल लीजिएगा यदि हमसे छूट गया हो तो। अब नेगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको रूल फर्स्ट लिखना होगा। और नकारात्मक वाक्य मैंने बता दिया है कि वह वाक्य जिसमें किसी कार्य को करने से इनकार किया जाता हो उसे हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं, और जिसमें कार्य को स्वीकारा जाता हो उसे हम सकारात्मक या पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, और जिसमें प्रश्न किए जाते हों उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और जिसमें प्रश्न और इनकार दोनों का भाव होता है उसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आइए हम अध्ययन करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का रूल फर्स्ट। आप लिखिए, इसका ऐसा लिखिएगा कि वाक्य में नेगेटिव सेंटेंस का रूल फर्स्ट आपको लिखना है, वाक्य में नहीं शब्द आने पर, वाक्य में नहीं शब्द आने पर, देखिए ये वाक्य है और इसमें नहीं शब्द आ जाए, वाक्य में नहीं शब्द आने पर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव के बाद, हैज हैव के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। रूल के साथ साथ इसको भी देखते रहिएगा। हमने क्या कहा है कि वाक्य में यानी हिंदी वाले वाक्य में नहीं शब्द आने पर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। देखिए नॉट सब जगह लगा दीजिए आप, हैज हैव के बाद जस्ट नॉट लगा देना है। नॉट का प्रयोग करते हैं तथा अन्य सभी परिवर्तन पॉजिटिव सेंटेंस की भांति, ये पॉजिटिव ही लिखा था, हमने थोड़ा थोड़ा करेक्शन कर दिया। ये देखिए हैज हैव के बाद नॉट लगा दिया, वाक्य में नहीं आ गया तो ये नेगेटिव हो गया। अगर यही नहीं आया होता तो ये पॉजिटिव था। आप इसको देख ही रहे हैं, हमने आपके सामने ही सारी चीजें की है, आपको तो दिखाई दे रहा होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव में अंतर किस बात का है, सिर्फ नहीं का। अगर नहीं आया है तो पॉजिटिव होगा, नहीं आया है तो नेगेटिव होगा। अगर नहीं आया है तो जैसे आप ट्रांसलेशन अभी हम समझाए तो वैसे करना है, और अगर नहीं आ गया तब भी वैसे ही ट्रांसलेशन करना है, बस हैज हैव के बाद नॉट का प्रयोग कर देना। आपको दिखाई दे रहा होगा कि वाक्य में नहीं शब्द आने पर हेल्पिंग वर्ब हैज हैव के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। देखिए नॉट का प्रयोग करते हैं, बकिया सारा परिवर्तन, ये सब कुछ सारे ट्रांसलेशन के रूल्स के मुताबिक जो पॉजिटिव सेंटेंस में था उसे करें। यानी रूल आपने क्या लिखा कि वाक्य में नहीं शब्द आने पर हेल्पिंग वर्ब हैज हैव के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं तथा अन्य सभी परिवर्तन पॉजिटिव सेंटेंस की भांति करते हैं। आप देखिए, आप नेगेटिव का फार्मूला आपके सामने है, इसे आप देख कर लिख सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल भी आपके सामने है। ये था पॉजिटिव का, लेकिन देखिए नॉट लगा करके हम इसे नेगेटिव में कन्वर्ट कर चुके हैं। एक सेकंड के लिए मैं आपको अवसर दे रहा हूं कि जो आप रूल लिखे हैं उसके बाद फार्मूला लिख लीजिए, फार्मूले के बाद एग्जाम्पल लिख लीजिए, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि हर सेंटेंस का एक सिस्टम है। सबसे पहले आपको सेंटेंस का नाम लिखना होता है, फिर रूल लिखना होता है, उसके बाद फार्मूला लिखना होता है, उसके बाद एग्जाम्पल लिखना होता है, एग्जाम्पल के बाद आपका सेंटेंस वहीं पर समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस दोनों आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए होंगे तो फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा कि सर हमको यहाँ प्रॉब्लम है, इसको आप दोबारा डिफाइन करने, हम उसको ज़रूर करेंगे। अगली वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पर चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को देखते रहिए, अगले वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।